हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा टेक्नोलॉजी मिथ्स के बारे में। ये कुछ ऐसी मिथ्स है जो बहुत फेमस है, हमें लगता है कि ये सच है बट ये एक्चुअल में सच होती नहीं है। तो इन्हीं कुछ मिथ्स के बारे में बात करूंगा। तो जो सबसे पहली है एंड जो शायद सबसे फेमस है वो है विंडोज़ पीसी में रिफ़्रेश करना। तो हम क्या करते हैं, पीसी ऑन किया, राइट क्लिक किया, रिफ़्रेश किया और हमें ये लगता है कि ये हमारे पूरे पीसी को रिफ़्रेश हो जाए। ऐसा नहीं है। ये क्या है, जो डेस्कटॉप पे आपके आइकन्स है या आपका डेटा है, सारे आइकन्स हैं, ये सिर्फ उन आइकन्स को रिफ़्रेश करता है कि मान लो आपने कोई नया फोल्डर अपने डेस्कटॉप पे डाला, वो शो नहीं कर रहा, आपने ये रिफ़्रेश किया तो वो आइकन शो कर दिया। तो ये सिर्फ उन आइकन्स को रिफ़्रेश करता है, आइकन्स की लिस्ट को। ये पीसी को रिफ़्रेश नहीं करता है, तो इसे बंद कर दीजिए प्लीज़। अगली जो है ये है नंबर्स के बारे में। नंबर्स का मेरा मतलब है स्पेसिफिकेशन के बारे में। हमें लगता है कि अगर जिस फ़ोन का हार्डवेयर अच्छा है वो बेटर है। अगर फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी है, 4 और साथ वाले फ़ोन में 4000 है, तो यानी इसकी बैटरी तो ज़्यादा ही होगी, कुछ भी कर लो। फ़ोन में अगर 64 मेगापिक्सल का कैमरा है और साथ वाले फ़ोन में 12 मेगापिक्सल का है, तो 64 वाला ज़्यादा है भाई, कुछ भी कर लो। ऐसा नहीं है, नंबर सब कुछ नहीं होते हैं। ये जो स्पेसिफिकेशंस होती है ये मैटर करती है, बट सिर्फ इनके बेसिस पे किसी प्रोडक्ट को जज करना ये गलत रहता है। एंड जनरली क्या होता है, कुछ कंपनी ऐसे नंबर्स तो डाल देती है बट उनका सॉफ्टवेयर इतना ख़राब होता है कि वो नंबर्स की कोई मतलब रह नहीं जाता है। जैसे अगर फ़ोन का 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 12 मेगापिक्सल वाले से डेफिनेटली बेटर होगा। तो ये नंबर्स पे कभी मत जाइए। फ़ोन को इस यूज़ कीजिए, पीसी को यूज़ करके देखिए, उसका रिव्यू पढ़िए, तभी डिसाइड कीजिए कौन सा बेटर है। दो फ़ोन की अगर स्पेक शीट के ऊपर आपने डिसाइड कर लिया तो आप जब हो सकता है कि आप गलत हो। अगली जो मिथ है वो है कि एप्पल कंप्यूटर्स में वायरस नहीं आते। ऐसा नहीं है। हाँ, एप्पल कंप्यूटर्स अगर विंडोज़ की बात करें तो उससे तो बेटर रहते हैं इन टर्म्स ऑफ वायरस प्रोटेक्शन। अगर विंडोज़ पे ज़्यादा वायरसेस आ रहे हैं तो एप्पल पे कम आएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एप्पल के कंप्यूटर में या मैकबुक में कोई वायरस नहीं आएगा। तो अगर आपके पास कोई मैक है तो भाई हमारे पास तो हम तो कुछ भी कर ले, हम तो चाहे टॉरेंट भी कर ले, सस्पिशियस लिंक्स को क्लिक करें, हमारे पीसी में वायरस नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता। एप्पल के कंप्यूटर्स में भी वायरस आ सकता है। और सिमिलरली हम अगर विंडोज़ पे है और हमें लगता है कि यार हमने एंटीवायरस डाल दिया तो यानी अब हमारा कंप्यूटर बिल्कुल सेफ़ है, हमारे कंप्यूटर पे कोई वायरस नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता। एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गारंटी है कि कोई वायरस नहीं आएगा। तो कभी भी ऐसा कुछ भी ना करें, कुछ सस्पिशियस लिंक्स पे ना जाए, कुछ उटपटांग डाउनलोड ना करें जिससे वायरस आ सके। एक अगली जो मिथ है एंड ये बहुत ज़्यादा रहती है, स्पेशली जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, कि फ़ोन की बैटरी को या लैपटॉप की बैटरी को 100% के ऊपर चार्ज ना करें। इसका मतलब अगर फ़ोन की बैटरी को 100 हो गई और उसके बाद भी अगर वो चार्जिंग पे है तो बैटरी ख़राब हो जाएगी, बैटरी फूल जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर मैंने फ़ोन को रात को चार्जिंग पे लगाया, मान लो 12 बजे 0 है, 2 बजे तक 100 हो गई एंड मैंने सुबह 6 बजे उठाया तो 2 से 6 में बैटरी फूल सकती है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमारे फ़ोन, हमारे डिवाइसेस स्मार्ट हो चुके हैं, उन्हें पता है कि फ़ोन की बैटरी 100% है, तो वो फ़ोन की जो पावर है, चार्जर से जो पावर आ रही है उसे रोक देते हैं, उसे ब्लॉक कर देते हैं। तो फ़ोन की अगर बैटरी 100% है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद फ़ोन की बैटरी फूल जाएगी। वो चार्जिंग होना रुक जाएगी जब तक, अगर फ़ोन की बैटरी 99 हो गई तो वो वापस 1% चार्ज होगी, बट वो 100 के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होती है। एक जो रहती है वो ये रहती है कि थर्ड पार्टी एक्सेसरीज यूज़ ना करो। अगर मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है तो उस पर आप मोटरोला का कुछ यूज़ ना करो, उस पर आप वन प्लस का चार्जर यूज़ ना करो, कि थर्ड पार्टी कुछ भी यूज़ ना करो। सैमसंग का फ़ोन है तो भाई सैमसंग की ही सारी चीज़ें यूज़ होगी। ऐसा नहीं है। अगर मैं सैमसंग के फ़ोन पे वन प्लस का चार्जर यूज़ कर रहा हूँ या फिर वन प्लस का कुछ मैं हेडसेट यूज़ कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत ऐसी आएगी नहीं।
अनलेस कि अगर आप कोई ऐसी कंपनी का चार्जर उठा लो जो बिल्कुल ख़राब सी कोई टेढ़ी मेढ़ी कंपनी होती है, तो ये सस्ते चार्जर आपको मिलते हैं 100 रुपये 200 रुपये वाले, या जो घटिया कंपनीज होती है उनकी थर्ड पार्टी एक्सेसरीज यूज़ ना करो। कोई ट्रस्टेड ब्रांड्स है उनकी एक्सेसरीज आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक जो मिथ है एंड जो आजकल और ज़्यादा फैल रही है, ये है कि सेल फोन के जो टावर्स होते हैं उनसे कैंसर होता है, उनसे रेडिएशन आती है। एंड कुछ लोग तो ये भी मानते हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में, कि 5G से कोरोना हो रहा है। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट कि कुछ न्यूज़ भी आई थी कि कुछ लोगों ने 5G के जो टावर्स थे यूके में वो तोड़ दिए थे, कुछ उन पे डैमेज कर दिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था इससे कोरोना हो रहा है। ऐसा नहीं है। सेलफोन या उसकी रेडिएशंस, हाँ रेडिएशंस होती है, बट वो सार वैल्यू जो होती है उससे लिमिटेड, उससे कम रहती है। तो आपके सेल फोन को कोई ऐसा नहीं है कि फ़ोन को साथ में रख के आप सो गए तो रेडिएशन से आपको कोई बीमारी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। सेल फोन सेफ होते हैं, इनसे कैंसर कोरोना कुछ नहीं होता, ये सारी फेक रहती है। अगली जो है ये है इनकॉग्निटो मोड पे। हमें लगता है कि अगर हमने अपने ब्राउज़र पे इनकॉग्निटो मोड कर लिया तब हम बिल्कुल सेफ़ है, हम कुछ भी करें किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। अगर हमने फ़ोन को इनकॉग्निटो पे कर दिया या पीसी को, तो हमारी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो शो नहीं करेगी, वो एक तरह की पॉज हो जाएगी। बट जो आपको इंटरनेट प्रोवाइडर है, जैसे मान लो आपने एयरटेल का वाईफाई लगा रखा है, तो एयरटेल के पास वो इन्फॉर्मेशन जा रही है आप क्या कर रहे हो। आप जो वेबसाइट पे गए हो उस वेबसाइट के पास इन्फॉर्मेशन जा रही है कि आप क्या कर रहे हो। तो इनकॉग्निटो मोड ये समझ लो बस आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को पॉज करता है, लेकिन आपको ऐसा ये मत समझो कि इनकॉग्निटो पे आप कुछ भी करोगे तो दुनिया को पता नहीं चलेगा। एक जो लास्ट मिथ है वो है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को लेके। हमें लगता है कि ये दोनों सेम है, ज़्यादातर लोगों को यही लगता है, बट ऐसा नहीं है। बेसिकली इंटरनेट क्या करता है, इंटरनेट सामने वाले के फ़ोन को और मेरे फ़ोन को, या ये जो करोड़ों डिवाइसेस हैं उन सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। इंटरनेट ये करता है बेसिकली। एंड वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो ये समझ लो कलेक्शन है सारी वेबसाइट्स का। दोनों में फ़र्क है, दोनों सेम नहीं है। ये इंटरनेट जो है ये दो फ़ोन्स को मान लो कनेक्ट कर रहा है, और वर्ल्ड वाइड वेब एक फ़ोन के डेटा की वेबसाइट को दूसरे फ़ोन में एक्सेसिबल करा रहा है। दोनों में फ़र्क है, दोनों सेम नहीं है। तो दोस्तों यही कुछ टेक्नोलॉजी मिथ्स थी जो आज मैंने कोशिश की आप लोगों को इनके बारे में बताने की। ये जो मिथ्स है, और इसके अलावा भी बहुत सारी मिथ्स रहती है जो आप लोग ईजिली बिलीव कर लेते हो। ये सोचिए कि यार सब कहते हैं तो ये सब सच ही होगी, बट प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। अगर आपको किसी पे डाउट है, किसी चीज़ पे, किसी फैक्ट पे, आप उसे गूगल कर लीजिए, बड़ी आराम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए। कुछ भी आपको फीडबैक देना है, कुछ पसंद नहीं आ रहा, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी दैट। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।